अब हम चीन की बांध वाली साजिश को डिकोड कर रहे हैं, आपके सामने जा रहे हैं। चीन के दिमाग में भारत के खिलाफ साजिश वाली खिचड़ी हमेशा पकती है, जानते हैं हम। बॉर्डर पर मात खाने के बाद अब चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के लिए भारत में बाढ़ लाने की स्क्रिप्ट तैयार की है और उसके लिए चीन बांध बम तैयार कर रहा है। यह आपको शायद थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी ASPI की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर कैसे भारत और बांग्लादेश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट के बिग पॉइंट्स क्या हैं, अब जरा वो एक एक करके बताता हूं मैं आपको। बिग पॉइंट्स देखिए आप। चीन की योजना ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़े सेंटर ग्रेड बैंड पर बांध बनाने की है और जिस जगह पर चीन बांध बनाने की प्लानिंग कर रहा है वो चीन की तरफ है और ब्रह्मपुत्र नदी यहां से मुड़ती है। अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने से पहले इसी जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी एक घाटी में बढ़ते हुए 3000 मीटर नीचे गिरती है और चीन इसे दुनिया का सबसे ताकतवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कह रहा है। इसका निर्माण इतने बड़े एरिया में करने की प्लानिंग है कि इसे अभी से सुपर डैम कहा जा रहा है। चीन का डैम भारत के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि अगर चीन ने इस डैम से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा तो अरुणाचल प्रदेश में सैलाब आने में कोई वक्त नहीं लगेगा। चीन का यह बांध बम अगर फटता है तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यह रिपोर्ट कह रही है कि अरुणाचल बॉर्डर पर चीन की वो चाल है जिस पर अंदर खाने काम शुरू हो चुका है, सिर्फ प्लानिंग में नहीं। और भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के एक समझौता भी तो है। वो समझौता क्या है, जरा ये आप देखिए। यह समझौता भारत और चीन के बीच में साल 2002 में हुआ था। समझौते के तहत चीन ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के कई तरह की जानकारी साझा करता है और पहली बार यह समझौता 5 साल के लिए किया गया था, जिसे 2008 में, फिर 2013 में और फिर 2018 में रिन्यू किया गया। लेकिन 2023 में दोनों देशों के बीच समझौता खत्म हो गया और अब दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से इसे रिन्यू नहीं किया गया, समझौते को आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन भारत की सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर पानी की इतनी विशाल मात्रा को चीन भारत के खिलाफ कभी भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो असम और अरुणाचल में भारी तबाही आ सकती है, वो भी चंद मिनटों के अंदर। जी न्यूज़।